मैं आज आपको हिंदी में अलंकार के विषय में बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो अलंकार क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है अलंकार। अलंकार दो शब्दों को मिलकर बनाते हैं। अलम अंकार। अलम मतलब होता है सजावट उत्पन्न करना और कार का अर्थ होता है करने वाला। जो अलंकृत करे, जो सजावट उत्पन्न करे, जो सजाए, वही अलंकार होता है। इस प्रकार एक सुंदरी अपने सौंदर्य की वृद्धि के, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण या गहनों का इस्तेमाल करती है। ठीक उसी प्रकार काव्य में कवि उसमें सजावट उत्पन्न करने के लिए, उसमें आकर्षण उत्पन्न करने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग करता है। अलंकार का प्रयोग करने से कविता प्रभावशाली बनती है, अपने अर्थ को कहीं ज़्यादा स्पष्ट करती है और रुचिकर तो बनती है। आइए हम जाने अलंकार के भेद के बारे में। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। इसके अलावा कुछ अलंकार हैं जो उभया अलंकार भी होते हैं, अर्थात जिनमें शब्दा अलंकार और अर्थालंकार दोनों सम्मिलित होते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं शब्दालंकार से। शब्दालंकार तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति दोहराव, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द की नहीं, एक ही वर्ण। वर्ण आप जानते ही हैं, वर्ण अर्थात का, ख, ग, च, प, ट या आ, ये सब वर्ण। तो इनमें से जब किसी भी एक वर्ण की बार बार आती, किसी कोई शब्द का दोहराव होता है, वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। आपने देखा यहाँ पर त वर्ण की बार बार आवृत्ति है, त वर्ण का दोहराव। तरण का अर्थ होता है सूर्य, तनुजा का अर्थ होता है बेटी। सूर्य की पुत्री, सूर्य की बेटी अर्थात यमुना। यमुना को आप जानते हैं, सूर्य की बेटी का है। तरण तनुजा यानी सूर्य की बेटी, और तट यानी किनारे। तो तरण तनुजा यानी यमुना तट, तमाल तरुवर बहुतायत। तमाल का तरुवर, तमाल के पेड़ बहुतायत है, आच्छादित है, छाए। इसको यदि हम कहें कि यमुना की बेटी के किनारे, तो ये जम नहीं आता, इसलिए हमने इसको कहा है तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुतायत। इसी प्रकार जब आपने समझा कि एक वर्ण की बार बार आप देखोगे तो वहाँ पर अलंकार। चलिए अब हम आज बताते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार, यमक का अलंकार तब होता है जब शब्द को दो बार, एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाए, लेकिन अर्थ में भिन्नता हो, अर्थ में एक रूपता न हो। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कहीं खाए गौराय जब कोई पाए गौराय। इसमें कनक शब्द जो शुरू शुरू दो बार प्रयोग किया गया, कनक कनक के सौगुनी अर्थात सोना। पहले कनक का अर्थ है सोना, और सोना यानी धन दौलत, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो कम कहना चाहता है कि कनक कनक से 100 गुने ज़्यादा मादक है, यानी कि नशावान है। अर्थात सोना, धन दौलत धतूरे से भी ज़्यादा नशावान होता है, क्योंकि एक खाए गौराए जब कोई पाए गौराए। धतूरे को तो आप खा करके गौराते हैं, धतूरे को आप खा करके तब आप नशीले होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सोना को तो पा करके ही आदमी का दिमाग साफ होता है। सोना यानी रुपया पैसा हाथ लगते ही आदमी का मिजाज जो है घर पकड़ बाहर हो जाता है, ठीक। तो इसलिए कहा गया है कि कनक कनक से 100 गुना मादक का हिस्सा है। इसको स्पष्ट करने के यही खाए बोल रहा है, कोई पाए बोल रहा है। पूरे को तो खा करके बोलाता है आदमी, लेकिन सोना को पा करके ही बोला जाता है। अब हम दूसरा अलंकार, दूसरे अलंकार के बारे में
श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ है श्रेष्ठ या चिपका हुआ। जैसा कि मैंने बताया श्लेष का अर्थ है श्रेष्ठ या चिपका हुआ। जब किसी शब्द को तो हम एक ही बार प्रयोग नहीं किया, आपने जब शब्द का तो एक ही बार प्रयोग किया, लेकिन उस एक शब्द में ही एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब वहां पर श्लेष होगा। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पर पट शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं और तीनों वाक्य तुम साफ है। जैसे कि आइए पहले देखते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पर पट शब्द का 3 अर्थ निकल रहे हैं। पहले पट का अर्थ है दरवाजा, दरवाजा। दूसरे पट का अर्थ है कपड़ा, और तीसरे पट का अर्थ है घूंघट। आइए हम उसको दरवाजा, पहले पट का अर्थ है दरवाजा। मंगन को देख पट देत बार बार, अर्थात किसी कृपण, किसी कंजूस स्त्री का वर्णन वाक्य में कि किसी भिक्षुक को देख करके, मंगन को देख करके वो बार बार दरवाजा बंद कर देती है ताकि उनको कुछ देना न पड़े। दूसरे उसी पट का अर्थ ये भी निकल रहा है कपड़ा, अर्थात अब यहाँ पर देखिए एक किसी दानी स्त्री का वर्णन है, वो मंगन को देख, मंगते को देख करके, भिक्षुक को देख करके बार बार उसको कपड़ा दे रही है, आओ आओ बाबा लो शर्ट ले लो। उसके बाद हो गया उसका मन नहीं भर रहा, आइए बाबा सुनो 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 एक शाल भी लेते हुए, आइए एक कम्बल भी लेते हुए, उसका मन नहीं भर रहा। वो दानी स्त्री है, उसका हृदय करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, वो चाहती है कि इसको कितना कपड़ा दे दूँ, सर्दी का मौसम में बार बार उसको पट देती, बार बार कपड़ा दे दूँ। तीसरे पॉइंट पे, तीसरे पायदान पर पट का अर्थ है घूंघट। घूंघट अर्थात किसी नई नवेली दुल्हन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मंगन को देख पट देत बार बार, दुल्हन नई नवेली चुकी और भिक्षुक अपरिचित है। जाहिर सी बात है किसी अपरिचित के सामने एक नई नवेली युवती है, दुल्हन है, तो उसके सामने लज्जित होती है, उसको शर्म महसूस होती है, उसे लज्जा आ रही है, तो बार बार मंगन को देख करके, एक अपरिचित व्यक्ति को देख करके बार बार घूंघट। इसलिए यहाँ पर पट शब्द का 3 अर्थ है और तीनों वाक्य का सार्थक हो सके, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। सुंदर आयोजन हमें दिखाई दे।